क्रिकेट में न चीन न तुर्की, बीसीसीआई से पंगा लेने वाले पाकिस्तान को आखिरकार कौन बचाएगा, ये बड़ा सवाल है। सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी दुनिया के सबसे ताकतवर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई से पंगा ले रहा है। एशिया कप में अपने खिलाड़ियों की नाकामी को छिपाने के लिए वो एक ऐसे विवाद को तूल दे रहा है जो उसके लिए ही घातक साबित होगा। वो उस बीसीसीआई से टकरा रहा है जिसकी क्रिकेट की दुनिया में तूती बोलती है। पाकिस्तान भूल गया है कि अभी कुछ महीने पहले ही जंग के मैदान में उसकी जमकर पिटाई हुई थी। चीन और तुर्की जो उसके सबसे अच्छे दोस्त हैं वो भी उसको नहीं बचा पाए थे। अब क्रिकेट के मैदान में उसने बीसीसीआई से पंगा लेकर अलग थलग होने की पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि यहाँ पर उसे तुर्की और चीन भी बचाने नहीं आएंगे, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया में इन दोनों मुल्कों में कोई वजूद ही नहीं है। दुबई में एशिया कप फाइनल के बाद एशिया क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने जो हरकत की उससे बीसीसीआई नाराज है। पीसीबी के प्रमुख पद पर भी काबिज नकवी ट्रॉफी लेकर पाकिस्तान भाग गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह मुद्दा आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की आगामी बैठक में छाया रहेगा। बीसीसीआई मोहसिन नकवी के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है। बीसीसीआई का कहना है कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें उम्मीद है कि ट्रॉफी और मेडल जल्द से जल्द भारत को लौटा दिए जाएंगे। बीसीसीआई अगले हफ्ते दुबई में होने वाली बैठक में इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाएगा। बताया जाता है कि आईसीसी के चेयरमैन जय शाह इस मुद्दे को गंभीरता से लेंगे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा जा रहा है कि पीसीबी पर बैन लगाने पर विचार किया जा सकता है। इनमें वित्तीय दंड से लेकर आईसीसी के बैनर तले पाकिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों की मेज़बानी पर प्रतिबंध तक शामिल हो सकते हैं। पाकिस्तान की हरकतों की न सिर्फ आलोचना की जा रही है बल्कि बीसीसीआई के साथ उसकी तनातनी भी बढ़ गई है। आईसीसी बोर्ड की बैठक बस कुछ ही दिन दूर है। ऐसे में सबकी निगाहें दुबई पर टिकी होंगी कि उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। आईसीसी की बैठक में बीसीसीआई पाकिस्तान को जमकर लताड़ेगा ये तो तय है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में उसको कौन बचाएगा, क्योंकि यहाँ तो ना चीन है ना तुर्की और ना ही उसका नया दोस्त अमेरिका। चीन और अमेरिका सुपर पावर हैं, लेकिन क्रिकेट की दुनिया में दोनों जीरो हैं। आईसीसी में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का भी बोलबाला रहता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसके संबंध पीसीबी से उतार चढ़ाव वाले हैं। हाल ही में जेसन गिलेस्पी की सैलरी को लेकर विवाद हुआ था। गिलेस्पी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच रहे हैं। उन्होंने इसी साल अप्रैल में बड़ा आरोप लगाया था। पूर्व तेज गेंदबाज ने आरोप लगाया था कि मुझे पीसीबी से अभी तक सैलरी ही नहीं मिली है, जो निराश करता है। रिपोर्ट के मुताबिक पीसीबी ने गिलेस्पी को साइडलाइन कर दिया था। टीम सिलेक्शन से लेकर अन्य अहम फैसलों में उनसे सलाह नहीं ले जाती थी। और इस विवाद के बीच ऑस्ट्रेलिया के 2026 में पाक दौरे की भी जानकारी सामने आई। जानकारी के मुताबिक अगले साल फरवरी और मार्च में ऑस्ट्रेलियाई टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी और इसके अलावा पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बीबीएल में शामिल करने की भी कोशिश की जा रही है। ये दर्शाता है कि दोनों देशों के संबंध अच्छे तो हैं लेकिन मजबूत नहीं है। उधर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड यानी कि ईसीबी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी के बीच संबंध जटिल और तनावपूर्ण रहे हैं। राजनीतिक और वित्तीय कारक उनकी बातचीत को प्रभावित करते हैं। ईसीबी का मतलब आपको समझ में आ गया है, यानी कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड। ईसीबी ने हाल में इंग्लिश क्रिकेट को प्राथमिकता देने के लिए घरेलू सत्र के दौरान पाकिस्तान सुपर लीग यानी कि पीएसएल से अपने खिलाड़ियों को प्रतिबंधित कर दिया था। इससे पहले 2021 में ईसीबी ने सुरक्षा चिंताओं के कारण इंग्लैंड के पाकिस्तान दौरे को रद्द कर दिया था। इस फैसले ने पीसीबी के साथ उनके संबंधों को नुकसान पहुंचाया था। वहीं एशियाई ताकतों की बात करें तो श्रीलंका क्रिकेट और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड मजबूती के साथ बीसीसीआई के साथ खड़ा रहता है। सिर्फ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है जो पीसीबी का साथ देता है, लेकिन उसमें भी विवाद ही रहा है। दोनों के संबंध में पैसों को लेकर उतार चढ़ाव आता है। 2012 में आईसीसी चुनाव में समर्थन के बदले बीसीबी ने पाक दौरे पर जाने का वादा किया था, लेकिन बाद में इससे वो हट गया था, जिसके बाद तनाव का दौर शुरू हुआ था। इसके कारण बीसीबी को मुआवजा देना पड़ा और रिश्ते बिगड़ गए। 2020 में जब बीसीबी ने पाकिस्तान यानी बांग्लादेश की बात कर रहे हैं हम, क्रिकेट बोर्ड की ने पाकिस्तान का दौरा किया तो बर्फ पिघल गई, जिससे संबंध सामान्य हो गए। तो अब ये सवाल यही होता है, हमने आपको इसलिए इतना विस्तार से बताया कि जो पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसने बीसीसीआई से पंगा ले लिया, उससे बचाने वाला कोई नहीं है। तो क्या अब पीसीबी को ही हटा दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। आपका क्या सोचना है, ज़रूर बताएगा इस वीडियो पर। नमस्कार।